Okay जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So welcome to the fourth lecture of software engineering concepts. लास्ट टाइम हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम को देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. ठीक है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ओनली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रेदर देयर आर सम मोर कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, जिनमें हमारे पास डेटा भी होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का पार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का पार्ट होती है. ठीक है, और अदर देन दैट सम रूल्स रेगुलेशन भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का पार्ट होते हैं. और फिर हमने ये भी देखा कि सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक टूल की तरह काम करता है और ये हमें प्रोवाइड करता है सिमुलेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस की भी, और ये इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. तो ये हमारा कंसेप्ट था सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में. आज हम फर्दर इस चीज़ को देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर सिस्टम की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसके साथ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं. देखें, सॉफ्टवेयर सिस्टम जब भी हम डेवलप करते हैं तो बेसिकली सॉफ्टवेयर सिस्टम इन इट्स नेचर कम्प्लेक्स होता है. ठीक है, इसी वजह से आप देखें कि हार्डवेयर की जो प्राइसेस है वो दिन ब दिन गिरती जाती हैं, कम होती जाती हैं, जबकि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप करना स्टिल एक कास्टली प्रोजेक्ट. ठीक है, और उसकी रीज़न यही है कि ये जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर सिस्टम का, ये एक कम्प्लेक्स टास्क है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है. सो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, इस कम्प्लेक्सिटी की, सॉफ्टवेयर सिस्टम क्यों कम्प्लेक्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ इनविजिबल. ठीक है, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो इनविजिबल सिस्टम होता है, जबकि बाकी हमारे पास जितने भी सिस्टम हैं, आप किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को ले लें या किसी भी सिस्टम को ले लें, वो हमारे पास विजिबल स्टेट में होते हैं. तो ज़ाहिरी बात है, जो चीज़ विजिबल होती है उसके बारे में बात करना, उसको डिस्कस करना, ठीक है, उसको डेवलप करना रिलेटिवली इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ऐसा प्रोडक्ट जो कि इनविजिबल हो, ऐसा टूल जो कि इनविजिबल हो. तो इनविजिबिलिटी की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आता है, मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है, क्योंकि कोई चीज़ आपके साथ सामने होती नहीं है और आप जब कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आप के साथ जो प्रॉब्लम होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ जो प्रॉब्लम होता है, वो मिसकम्युनिकेशन का होता है. सेकंड जो बात है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, दैट इज़ नॉन रिपीटिशन. कि मीन सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो रिपीट नहीं होता. ठीक है, बाकी हर डिसिप्लिन में बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं या उनके जो पार्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में एक चीज़ जो एक दफ़ा बन जाए, एग्जैक्टली वही चीज़ दोबारा कोई नहीं बनाता. एक प्रोजेक्ट जो एक दफ़ा हो जाए, नया वर्जन तो उसका आ सकता है, लेकिन सेम चीज़ कभी भी कोई दोबारा नहीं बनाता. इसी तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम में हमारे पास रिपीटिशन किसी भी लेवल पे अलाउड नहीं होती. मीन्स के आप देखें, एक प्रोग्राम आप लिखते हैं तो इसमें कोई भी दो स्टेटमेंट सेम नहीं हो सकती. आप कभी भी एक इंटीजर डिफाइन करते हैं, लेट्स से इंटीजर एक्स, तो वो ये स्टेटमेंट आप दो दफ़ा नहीं लिख सकते. मीन्स के स्टेटमेंट लेवल पे भी आप कभी भी दो स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं लिखते, उस पर भी रिपीटिशन अलाउ नहीं होती. और फिर स्टेटमेंट लेवल से लेकर प्रोग्राम और प्रोग्राम से लेकर मॉड्यूल और मॉड्यूल से लेकर पूरे सिस्टम तक कहीं पे भी आपको रिपीटिशन नहीं मिलती. मीन्स हर दफ़ा आपको एक नया प्रोग्राम लिखना पड़ता है, हर दफ़ा एक नया काम करना पड़ता है. इसलिए ये सिस्टम इस वजह से भी कम्प्लेक्स होता है. थर्ड जो रीज़न है सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी की, वो है चेंजेबल. ठीक है, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टम. बाकी सिस्टम भी चेंज होते हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से सॉफ्टवेयर सिस्टम चेंज होता है, उस फ्रीक्वेंसी से कोई भी दूसरा सिस्टम चेंज नहीं होता. ठीक है, आप देखें सॉफ्टवेयर की जो लाइफ होती है वो बहुत पुरानी नहीं होती. हर साल 2 साल बाद सॉफ्टवेयर अपने नए शेप, नए वर्जन में आ रहा होता है. ठीक है, हम आज से कोई 20 साल पहले का कोई सॉफ्टवेयर आज यूज़ नहीं कर रहे. 20 तो बहुत दूर, इवन 10 साल का भी पुराना कोई सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में नहीं होता.
जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपडेटेड फॉर्म में होते हैं, रिवाइज्ड फॉर्म में होते हैं, एग्जैक्टली सेम सॉफ्टवेयर हम यूज़ नहीं करते। तो मीन्स के यहाँ पे महीनों में और सालों में जो है सॉफ्टवेयर चेंज होता रहता है, ठीक है। और एक कोड भी है कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, ये बिल्कुल सही अप्लाई होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम पे। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है सॉफ्टवेयर सिस्टम की वो कन्फॉर्मेंस है। कन्फॉर्मेंस मींस ओबे करना या स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करने का नाम है, फॉलो करने का नाम है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है उसने बहुत सारी चीज़ों को कंफर्म करना होता है, उसने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करना होता है, उसने रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करना होता है, उसने हार्डवेयर को कंफर्म करना होता है, ठीक है, उसने क्लाइंट्स और डेवलपर्स और जो भी डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कंफर्म करना होता है। मीन्स के ये जो कंफर्मेंस है ये जितनी सॉफ्टवेयर सिस्टम में है ये बाकी किसी डिसिप्लिन्स में हमको नज़र नहीं आती। तो ये वो चार रीज़न हैं, इन रीजंस को हम एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम भी कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसकी हम नेचुरल प्रॉपर्टी जिस चीज़ को कहते हैं कि इनसेपरेबल प्रॉपर्टीज़, ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर से सेपरेट नहीं हो सकती। जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा उसके साथ ये चार चीज़ें एसोसिएटेड होंगी। देखिए अब आप खुद सोचें, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आपको नज़र आएगा जो इनविजिबल ना हो, तमाम सॉफ्टवेयर इनविजिबल हैं। और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर भी आपको नज़र नहीं आएगा कि वो रिपीट हुआ हो, एग्जैक्टली सेम दोबारा बना हो। तो ऐसा भी कोई केस नहीं होता। ना ही ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कि जिसका कोई नया वर्जन ना आया हो, 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर हो। 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ अगर चेंज नहीं हो रही है तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में उसका मतलब है कि वो डेड हो रही है। और इसी तरह कंफर्मेंस का भी इशू है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को कंफर्म करना होता है। तो ये चार जो प्रॉपर्टी है इनसेपरेबल प्रॉपर्टीज़ है, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम से ये चार प्रॉपर्टीज सेपरेट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो और ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिकली ऐड करती हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर सिस्टम कम्प्लेक्स होता है, वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। और इन एडिशन जब ये प्रॉपर्टीज़ भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ एसोसिएट हो जाए जो उसकी एसेंशियल या नेचुरल या इनसेपरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इस वजह से भी सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है। और बाकी बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स के जितने भी सिस्टम हैं उनमें ये चारों चीज़ें ना होने के बराबर या तो होती नहीं है कि इनविजिबिलिटी बाकी किसी डिसिप्लिन में नहीं, हर जगह चीज़ें विजिबल होती हैं। और बाकी अगर कोई नॉन रिपीटिशन या चेंजेबल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। सो ये चार रीज़न हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर के लिए हमें याद होने चाहिए कि दीज आर द फोर रीज़न जिनकी वजह से सॉफ्टवेयर सिस्टम हमेशा कम्प्लेक्स ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है एडवांसमेंट हो जाए सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलपमेंट में और 2050 में ये प्रॉपर्टीज़ ऐसी ना रहें, सॉफ्टवेयर विजिबल हो जाए या रिपीटेबल हो जाए, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये एक आर्टिकल है, नो सेलेब्रेट एसेंस एंड एक्सीडेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसमें ये चीज़ फर्दर डिटेल में लिखी गई है कि ये जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं ये एसेंस हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम का, और बाकी जो भी कोई भी मसाइल हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के वो उसके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ये चार हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या उसकी कम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे एक एनालॉजी दी हुई है कि एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जज्बात समझाने के लिए कि किस तरह थोड़ी थोड़ी वेरिएशन अगर करती है और अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो बिल्कुल एक ऐसी फॉर्म में आता है जो क्लाइंट ने डिमांड ही नहीं किया होता। और रीज़न क्या होती है कि हर फेज़ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम के हर फेज़ पे थोड़ी थोड़ी डेविएशन हो रही होती है। सो यहाँ पे फर्स्ट वन है हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन इट, ठीक है। ये जो फर्स्ट है लेफ्ट टॉप पे फर्स्ट वन, ये कस्टमर एक्सप्लेन कर रहा है अपनी चीज़ों को। हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट, सो प्रोजेक्ट लीडर ने सेकेंड डायग्राम में देखें
थोड़ा सा ही उसको डेविएट हो गया है, थोड़ी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई, तो वो इस शेप में बन गया है सॉफ्टवेयर। हाउ द एनालिस्ट डिज़ाइन इट, तो फर्दर एनालिस्ट ने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली कि अच्छा ये जिस तरह प्रोजेक्ट लीडर ने बताया है ऐसे तो काम नहीं करेगा, हम यहाँ पे कुछ कटिंग करेंगे तो ऐसे काम करेगा। अगेन थोड़ी सी डिविएशन है। हाउ द प्रोग्रामर रोट इट, ठीक है, प्रोग्रामर कैसे इसको राइट करता है, उसने अगेन थोड़ी सी डिविएशन कर ली। हाउ द बिजनेस कंसल्टेंट डिस्क्राइब इट, सो वो उसने भी बड़े डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो 6 है सेकेंड लाइन पे, हाउ द प्रोजेक्ट वाज डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आप जानते हैं कि नॉर्मली इसको सबसे कम वेटेज दिया जाता है, और यहाँ पे भी एक साया ही नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है कि बहुत कम वेटेज इसको दी जाती है। देन व्हाट ऑपरेशंस इंस्टॉल्ड, ठीक है, ये सिचुएशन है। हाउ द कस्टमर वाज बिल्ड, ये बिलिंग की सिचुएशन है। एंड हाउ इट वाज सपोर्टेड, सपोर्ट भी ना होने के बराबर। एंड व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड, अल्टीमेटली कस्टमर कहेगा कि मुझे, मीन्स कि उसने जो फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया था वो ख़ुद भी कुछ अर्सा बाद कहेगा नहीं मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह ये जो मिस इनविजिबिलिटी की वजह से जो मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग का इशू आता है वो हर फेज़ पे थोड़ा थोड़ा ट्रेवल कर रहा होता है, और अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर में वो जो डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर होता है वो उस तरह से नहीं बनता जिस तरह से कोई क्लाइंट डिमांड करता है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझने के बाद अब हमें जो है वो काम करना पड़ता है कि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करनी पड़ती है। और जो हमने स्टार्ट में भी देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि ये डिस्क्राइब किया गया था कि वो कंसर्न करता है ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन फ्रॉम अर्ली स्टेजेस ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन थ्रू टू मेंटेनिंग द सिस्टम आफ्टर इट हैज़ गॉन इनटू यूज़, के सॉफ्टवेयर सिस्टम के तमाम लाइफ साइकिल को ये कवर कर रहा होता है। और हमने ये जो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ आते हैं या उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमने टैकल करनी है, रिड्यूस करनी है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये जो यूनिक चैलेंजेस हैं ये हमारी ये पिछली स्लाइड्स पे गुजरे हैं, वो जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पे यूनिक चैलेंजेस को कहा गया है, ये पार्शियल इंट्रोडक्शन की बुक से है। तो नाउ हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे IEEE की डिफिनेशन गिवन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, एंड दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमेटिक डिसिप्लिन क्वांटिफाइबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और क्वांटिफाइबल अप्रोच अप्लाई की जाती है। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कि सिस्टमेटिक हो वो अप्रोच, डिसिप्लिन हो और क्वांटिफाइबल हो, और उसके थ्रू हम क्या कौन से 3 काम करते हैं, डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। सो 3 काम अप्लाई किए जाते हैं टू गेट 3 आउटकम्स, और इसी का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। 4th लाइन में इसको समराइज किया गया है कि द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को सिंपली क्या कहेंगे, इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन जब हम सॉफ्टवेयर पे करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन जाती है। और वो जो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है वो क्या चीज़ है, वो 3 बातें हैं कि एक सिस्टमेटिक हो, एक डिसिप्लिन हो और तीसरी क्वांटिफाइएबल हो। सिस्टमेटिक कहते हैं स्टेप बाय स्टेप को, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये स्टेप्स डिफाइन हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को सिस्टमेटिक कहते हैं। डिसिप्लिन मीन्स अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन हो, ठीक है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो। और क्वांटिफाइबल अप्रोच मीन्स कि मेजरेबल अप्रोच हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जिस फेज़ पे भी होते हैं
वो आप मैयर कर सकें। मीन्स आपको पता हो कि हमारा कितना परसेंट सॉफ्टवेयर बन गया है, कितना परसेंट रहता है, हमारे कितनी रिसोर्सेज यूज़ हो गई हैं, कितनी रिसोर्सेज रहती हैं, हमारा बजट कितना यूज़ हो गया है, कितना रहता है, ये चीज़ें मैयरेबल हों। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, फिर आप उस पर ऑपरेशन मीन्स जब वो डिप्लॉय करने के बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में होगा उस वक्त भी यही नीचे अप्लाई करनी है, और फिर लेटर ऑन जो उसमें मेंटेनेंस आएगा तो उसमें भी आपने यही अप्रोच अप्लाई करना है। सो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफिनेशन है, ये आप लोगों को आनी चाहिए। और the title of this course is also software engineering concept। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पता होनी चाहिए कि IEEE की डिफिनेशन उसकी क्या है। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो तमाम एस्पेक्ट्स से कंसर्न करता है। ठीक है, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा प्लानिंग फेज से लेकर टिल द मेंटेनेंस फेज तक। ठीक है, या अगर हम कहें सिस्टम स्पेसिफिकेशन से लेकर मेंटेनेंस तक जितने भी फेजेस हैं तमाम ने हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करनी है। एक दूसरी तरीके से भी हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की कलेक्शन का नाम है। कुछ टेक्निक्स हों, कुछ मेथोडोलॉजीज हों और कुछ टूल हों जो कि हमें हेल्प आउट करें, हेल्प विद द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। मेरी बात तो ये है कि हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम हमें चाहिए जो कि विद इन बजट हो, विद इन डेडलाइन हो, विद इन टाइम हो, और चेंजेस साथ साथ अगर चेंजेस भी साथ साथ हो रही हों उनको भी अकोमोडेट करना है। तो जब आप कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथोडोलॉजीज और टूल्स को अप्लाई करें, करेक्ट कलेक्शन करें उनकी, और वो अप्लाई करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे जो कि टाइम और बजट के अंदर हो और चेंजिंग अगर कर रही हों, तो इस प्रोसेस का को भी हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोसेस कहते हैं। टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स आर प्रोसीजर दैट यू नो वेल टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। मीन्स आपका जो अल्गोरिदम्स हैं वो आपकी टेक्निक है, या जो आप मेथड का टर्म यूज़ करते हैं। और कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स जो होती हैं वो मेथोडोलॉजी कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई कुक बुक हो उसमें जो डिफरेंट रेसिपीज़ हों वो एक मेथोडोलॉजी कहलाती है। टूल तो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कोई काम करने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो इस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आप डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। सो देयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज एंड टूल्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो कंप्यूटर साइंस बेसिकली क्या चीज़ है? स्टडी का नाम है कंप्यूटेबिलिटी, एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटाबेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों की स्टडी का नाम कंप्यूटर साइंस है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन चीज़ों को अप्लाई करने का नाम है। किस किस को अप्लाई करने का नाम है? कंप्यूटर साइंस को अप्लाई करने का नाम है, मैथमेटिक्स को अप्लाई करने का नाम है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अप्लाई करने का नाम है। एक मिथ है हमारे पास कि आई प्रोग्राम देयरफॉर आई एम। ठीक है, मिथ ये है कि अगर आपको जस्ट कोडिंग आती है या यू आर ए कोडर तो देयरफॉर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मिथ है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये राइट साइड पे है कि कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है। देखें, 3% जो कास्ट है वो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस पे आती है, 3% स्पेसिफिकेशन पे, 5% डिज़ाइन पे, 7% इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग पे, और टेस्ट और इंटीग्रेशन पे 8 और 7, और ये जो बाकी है 67% ऑफ द कास्ट ये मेंटेनेंस कास्ट है। ठीक, तो देखें सॉफ्टवेयर सिस्टम का बजट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि जब भी कोई लार्ज स्केल सिस्टम बनेंगे तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन या सोर्स कोड की कास्ट 7% तक होगी, और बाकी जो है और सबसे ज़्यादा कास्ट तो मेंटेनेंस की कास्ट है। ये रियलिटी है। तो सिर्फ ये फील्ड आ जाने से, कोड करने से, इम्प्लीमेंटेशन आ जाने से
ये समझना कि बस बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये एक मिथ है। हमारे पास बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करने के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये है कि वी नीड टू डेवलप आवर सॉफ्टवेयर सिस्टम विद इन बजट, ठीक है। कास्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कास्ट इफेक्टिव, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बन जाएगा लेकिन अगर कास्ट आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा हो तो फिर भी मसला है। विद इन टाइम हो, ठीक है। अगर स्केजुअल भी आउट ऑफ रन हो जाए तो तब भी मसला है, ठीक है। और क्वालिटी इफेक्टिव, कास्ट इफेक्टिव, स्केजुअल इफेक्टिव और क्वालिटी इफेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, ठीक है। कि हमें बजट को भी कंट्रोल करना है, हमें टाइम को भी कंट्रोल करना है और हमें क्वालिटी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करनी है। इन तीनों में किसी भी में मसला आएगा, किसी भी पैरामीटर्स में, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा, मीन्स के वो जाएगा टुवर्ड्स द फेलियर ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। और ये तो वही एक्टिविटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ हैं, कहीं पे टेस्टिंग है, कहीं पे इंस्टॉलेशन है, कहीं पे डेवलपमेंट है। और यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं, जिस तरह ये PHP MySQL है, ये वेब डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंप्यूटर जो कनेक्टेड हैं और उसके साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, ये नेटवर्क्स एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो नीचे हैं हमारे पास डेटाबेस सर्वर और उसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स कनेक्टेड, ये डेटाबेस को रिप्रेजेंट करें। और सेंटर में हमने डेवलपमेंट प्रोसेस डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम कंप्यूटर साइंस की या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की किसी भी टाइप पे बेसिकली अप्लाई करने का नाम है, ठीक है। अगर आप नेटवर्क एप्लीकेशन बनाएंगे फिर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस पर अप्लाई करेंगे, अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाएंगे फिर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे, और अगर आप डेटाबेस सिस्टम बनाएंगे फिर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उस पर अप्लाई करेंगे। तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो है दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, तो ये इसके सेंटर में है और अराउंड इसके बाकी अदर फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं। ओके जी, विद दिस लेक्चर कंक्लूड्स, और इसमें तकरीबन हमने वो फर्स्ट चैप्टर भी इस बुक का कवर कर लिया है। तो अभी आपकी एक असाइनमेंट है, वो ये है कि इसको ये पार्शियल इंट्रोडक्शन वाली बुक को आपने स्टडी करनी है, और उसके एंड में फर्स्ट चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसके आंसर बुक में ही हैं। तो आपने उनको इसको स्टडी करके इसको आंसर करना है। और ये असाइनमेंट इंडिविजुअल है और हैंड रिटन है, ठीक है। एक वीक का आपके पास टाइम है, सो नेक्स्ट फ्राइडे तक आपने इसको सबमिट कर देना है। Okay, with this our today's lecture is concluded. So if you have any question, now you can ask.